जिंदगी को खुश होकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जीवन में खुशी का होना सबसे ज़रूरी है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रही हूँ जो आपको ये बताएगी कि असली खुशी किस में है। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में एंड तक ज़रूर बने रहे, क्योंकि मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको एंड में ही पता चलेगा। एक सेठ जी जो हीरो के व्यापारी हैं और जो दिल्ली से मुंबई का व्यापार करते हैं। एक दिन सेठ जी बहुत से हीरे दिल्ली से मुंबई ले जा रहे थे। उन हीरो की कीमत करोड़ों में थी। इन हीरो को सेठ जी ने एक पोटली में बांधकर अपने पास रख लिया था। सेठ जी जैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन में चढ़े, एक चोर भी उनके साथ चढ़ गया। इस चोर को ये पता चल गया था कि सेठ जी करोड़ों के हीरे लेकर मुंबई जा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई जाने में 2 रात का समय लगने वाला था। चोर ने मन ही मन सोच लिया था कि कैसे भी करके मुझे सेठ जी के करोड़ों के हीरे को आज चुरा लेना है। करोड़ों के हीरो के बारे में सोचकर चोर बहुत खुश था। यदि ये करोड़ों के हीरे के हाथ लग जाएं, तो वो अपनी पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। चोर की हरकतों को देखकर सेठ जी ये समझ गए थे कि वो एक चोर है और वो हीरे चुराना चाहता है। क्योंकि चोर को रात में चोरी करनी थी, इसीलिए वो शाम 7 बजे ही सो गया। अब रात को 10 बजे सेठ जी को नींद आने लगी, तो सोने से पहले उन्होंने अपनी हीरे की पोटली को चुपके से चोर के बैग में रख दी और सो गए। अब रात को 1 बजे चोर की नींद खुली। उसने तुरंत ही हीरे की पोटली को चुराने के लिए सेठ जी के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उसे वहां कोई भी हीरे की पोटली नहीं मिली। अब चोर सेठ जी के कपड़े में हीरे खोजने लगा, उसे वहां भी हीरे नहीं मिले। चोर ने सेठ जी के आसपास सभी जगहों पर हीरे खोजे, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे हीरे से भरी पोटली नहीं मिली। अब सुबह के 5 बज गए थे, तो चोर बहुत थक गया था। उसने सोचा कुछ देर सो जाता हूँ ताकि थकान उतर जाए। चोर सो गया और उसके सोते ही कुछ देर में सेठ जी उठे और चोर के बैग से अपनी हीरे की पोटली निकाली और आराम से ट्रेन की यात्रा का आनंद लेने लगे। चोर उठने के बाद दिन भर यही सोचता रहा कि आखिर सेठ जी ने हीरे की पोटली को कहाँ छुपाया है। कुछ देर सोचने के बाद चोर ने दूसरी रात को हीरे चोरी करने का निश्चय किया। दूसरी रात भी चोर पहले की तरह ही जल्दी सो गया। रात को सोने से पहले सेठ जी ने हीरे की पोटली को फिर से चोर के बैग में छुपा दिया और सो गए। रात को चोर उठा और उसने सेठ जी के एक एक सामान को बड़ी बारीकी से चेक किया। सभी आसपास की जगहों पर उसने हीरो को खोजा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उसे वहां हीरा नहीं मिला। थकने के कारण चोर फिर से कुछ देर के लिए सो गया। कुछ देर बाद जब सेठ जी उठे, तो उन्होंने चोर के बैग से हीरे की पोटली निकाली और अपने बैग में रख ली। कुछ समय बाद चोर भी उठ गया। अब चोर बहुत परेशान था कि आखिर हीरे की पोटली सेठ जी ने कहाँ रखी है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी मुंबई आ गया और सेठ जी स्टेशन पर उतर गए। चोर भी उनके साथ उतर गया। चोर अचरज में था कि पोटली मुझे मिली क्यों नहीं। अब उसके मन में केवल एक ही सवाल था कि पोटली सेठ जी ने रखी कहाँ थी। उससे रुका ना गया और तुरंत सेठ जी के पास पहुंचा और बोला, मैं आपकी हीरो की पोटली को पिछले 2 रातों से चुराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे वो नहीं मिली। कृपया मुझे आप ये बता दें कि आखिर आपने पोटली को छुपाया कहाँ था। सेठ जी हंसे और बोले, अरे मूर्ख, मैंने हीरो की पोटली को तेरे बैग में छुपाया था। जिस समय तू उसे खोज रहा था वो तेरे पास ही थी। तू जिन हीरो को बाहर खोज रहा था वो असल में तेरे ही पास थी। तू उस समय खुद को कंगाल और चोर समझ रहा था। असल में तू उस समय करोड़पति था, करोड़पति। सेठ जी की बात सुनकर चोर दंग रह गया और उसने अब आगे से कोई भी चोरी न करने का कसम खाई और चला गया। दोस्तों, ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की बहुत बड़ी सीख है। हम सब भी उसी चोर की तरह हैं। हम सभी जीवन में खुशियां चाहते हैं और उसे बाहर खोजते रहते हैं। कभी किसी वस्तु में अपनी खुशी खोजते हैं, तो कभी किसी व्यक्ति में अपनी खुशी खोजते हैं। पता नहीं किस किस चीज में और किन किन लोगों में हम अपनी खुशियां जीवन भर खोजते रहते हैं।
लेकिन असली खुशी, रियल हैप्पीनेस आखिर मिल ही नहीं पाती। कभी मिलती भी है तो टिक नहीं पाती, क्योंकि हम इस बात से अनजान हैं कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के अंदर छुपी होती है। अपनी सभी खुशियों के एकमात्र स्रोत हम खुद हैं। कबीरदास जी ने सही कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, ज्यों घट-घट में राम है दुनिया देखत नाही। अर्थात जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वो सुगंध उसको अपनी ही नाभि में मौजूद कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वो उसे बाहर ढूंढता रहता है। वो जान ही नहीं पाता कि जिस खुशबू का दीवाना बना हुआ है वो खुशबू बाहर नहीं, वो उसी से आ रही है। इसी प्रकार लोग अपनी खुशियों को बाहर की वस्तुओं और लोगों में खोजते रहते हैं, और वो ये कभी नहीं समझ पाते कि खुशियों का रहस्य, असली खुशी तो उनके अंदर मौजूद है। दोस्तों, हमारे अंदर ऐसी स्किल मौजूद है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। बस हमें अपने अंदर मौजूद योग्यताओं को बाहर लाने की ज़रूरत है। तो वो कौन है जो आपके अंदर मौजूद हीरो जैसी योग्यताओं को बाहर निकाल कर लाएगा? वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आपके अंदर आपके जीवन की सभी खुशियाँ और योग्यताएं मौजूद है। ज़रूरत तो बस आपके जाग जाने की है। मेरे कहने से एक बार अपने अंदर के बैग में झांक कर तो देखिए, हजारों हीरे आपको वहीं मिल जाएंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।